तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विमंस मैथ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 है उसको कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसी चैनल पे हम एक्सरसाइज 9.1 को पहले सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 9.2 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं, क्योंकि इस फार्मूले का यूज़ अभी इसी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, ये फार्मूला क्या है? f1x इंटू f2x। मतलब जब डिफ्रेंशिएशन दो फंक्शन का हो, जो f1 और f2 के f1 इंटू f2 के फॉर्म में हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका भी यूज़ होगा, इसलिए पहले आप जान लो। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में जैसे हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला कहता है f1x इंटू f2x अगर है तो फार्मूला होता है f1x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ f1x। मतलब एक बार f1 को छोड़ेंगे तो f2 का डिफ्रेंशिएशन होगा, दूसरी बार f2 को छोड़ेंगे तो f1 का डिफ्रेंशिएशन होगा। थोड़ा आसान है क्योंकि दोनों आप चाहे जैसे कर सकते हो, चाहे f2 को पहले लिखो डिफ्रेंशिएशन करो, चाहे f2 का डिफ्रेंशिएशन पहले करो, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ फार्मूला। इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फार्मूला आगे यूज़ होगा। तो 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको y की वैल्यू दी गई है और आपको वेरीफाई करना है जैसे अकॉर्डिंग उसने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ex प्लस 1 और आपको प्रूव करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही आपको बताया है डबल डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन दो बार होता है, यानी d2y/dx2 ये लिखा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। y डैश का मतलब होता है एक बार, y डबल डैश का मतलब होता है दो बार डिफ्रेंशिएशन, मैंने पहले वीडियो में भी बताई है ये। ठीक है, और अगर मान लो ट्रिपल डैश है तो y ट्रिपल डैश का मतलब होता है तीन बार डिफ्रेंशिएशन, यानी d3y/dx3 सॉरी। ठीक है, ये सब एक से एक बराबर है, ऐसा नहीं है कि ये अलग है वो अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, हाँ मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1। तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेफरेंस में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा y डैश, क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है, y डैश पहला किया हमने, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो इसलिए e⁻x और 1 कांस्टेंट टर्म है। मैंने बताया था पहली वीडियो में, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस के फॉर्म पे है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, अगर वही कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म पे है तो एज इट इज़ बाहर हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, जो जिसने नहीं देखी है पहली वीडियो वो जाके सबसे पहले वीडियो देखे, उसमें एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व है एनसीईआरटी का पूरा, और इससे पहले एक वीडियो है जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे फार्मूले किस तरीके से कैसे यूज़ होता है, n⁻n−1 का पूरा एक्सप्लेनेशन उस पर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपके y डैश की वैल्यू। अब फिर हमें चूंकि हमें y डबल डैश लाना है, हम देख रहे हैं कि जो हमें प्रूविंग में हमें y डबल डैश चाहिए, तो इस बार फिर से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो इस बार क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा। y डबल डैश इज इक्वल टू e⁻x का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होगा। e⁻x को आप जितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे e⁻x ही आएगा। तो यहाँ से देखो अब यहाँ पे इस तरफ हो, प्रूविंग में लिखते हैं। प्रूविंग क्या है, प्रूविंग है y डबल डैश इज माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू है, y डबल डैश की वैल्यू है e⁻x और y डैश की वैल्यू है e⁻x, तो माइनस e⁻x। ठीक है, तो माइनस e⁻x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, ठीक है, इसके जैसे फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और इस बार आपको प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस बार एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर n⁻n−1 फार्मूले पे सॉल्व होगा। भी बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो उसने नहीं देखा है वो जाके पहले वीडियो देख लो, तब ये समझ में आएगा। दो वीडियो पढ़ी है इससे पहले, एक्सरसाइज 9.1 और इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो n⁻n−1 तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का होगा 2x और प्लस 2x है, तो 2 देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में है तो इसलिए 2 एज इट इज़ बाहर, और x का होता है डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, ध्यान रखना ये जो c दिया है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आगे काम आएगा। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो y डैश की जो वैल्यू आई वो आई 2x प्लस 2। ठीक,
यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आई। तो हमें प्रूविंग क्या करना है, प्रूविंग अपने पास है वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश की वैल्यू रख दो, वाई डैश की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2, यहाँ से क्या है फिर यहाँ बचा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2x यानी 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया। चलो, और इसके अलावा भी जो आपको क्वेश्चंस होगा, मैंने पहले भी कहा कमेंट सेक्शन में आप ऐड करते रहिए, हम सारे क्वेश्चंस को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी, और आपको प्रूव करना है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो y डैश इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश और cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये फार्मूले पे मैंने लिखवा है पहले ही पे माइनस साइन x। तो यहाँ पे देखो प्रूविंग क्या कहती है, प्रूविंग कह रही है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आई है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन, इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले 2 वीडियो देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है, सॉरी वेरीफाई करना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस y को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का पावर 1/2 होता है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी n x पावर n-1 पे सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको लिखा। अब लिख देते हैं, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा भैया, y डैश और n x पावर n-1 यानी 1/2 जो है वो आगे आ जाएगा, और n-1 यानी 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे देखो 1, इस पे देखो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होता है। तो माइनस 1/2 हुआ ऊपर, इसका मतलब ये ऊपर नेगेटिव पावर हुआ, तो इसको नीचे ले आएंगे, ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर का पावर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर प्लस 1/2, और इनटू अभी तो हुआ डिफरेंशिएशन, सॉरी पावर का, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, अब इसका भी तो करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है जो वेरिएबल है इसके भी तो करने होंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ, तो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, में से ऐसे लिख सकते हैं 2, और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, पावर हटा दिया हमने। फिर यहाँ क्या देखो 1 जो है प्लस में है, कॉन्स्टेंट टर्म में 0 होगा तुरंत, बचा क्या 2x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या आया x अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वाई डैश की वैल्यू आई। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव यहाँ पे करना था y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो एल एच एस की वैल्यू तो हमें मिल गई, y डैश की वैल्यू हमें मिल गई ना, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से ये करते हैं कि हम यहाँ से करेंगे कि टेकिंग, इसको आप एल एच एस मान लो, क्योंकि y डैश एल एच एस है ना, टेकिंग आर एच एस। तो अब जब हम आर एच एस लेंगे तो आर एच एस क्या है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को ऐसे रहने दो। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, ये देखो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, तो इसे लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल आउट, तो बचा क्या आया, क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आर एच एस। हम देख पा रहे हैं कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर है, हम लिख सकते हैं सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व हुआ। देखो एक बार दोबारा समझ लो आप, है क्या इसमें, कुछ नहीं, जो पावर था अंडर रूट था उसको पावर में लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पावर -1 पे सॉल्व किया, वाई डैश बराबर जो वैल्यू है वो एल एच एस होगी कि हमें वाई डैश बराबर प्रूव करना है। फिर हमने आर एच एस लिया, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर एच एस लिया, आर एच एस की भी वैल्यू जो है वो एल एच एस के बराबर आई, तो इससे सॉरी हाँ एल एच एस के बराबर आई, तो इसलिए हमने कहा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो ये जो क्वेश्चन है प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, y
इज इक्वल टू ए एक्स, और आपको वेरीफाई क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वाई डैश निकालना होगा। वाई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेफरेंस में जो डिफ्रेंशिएट किया गया तो क्या होगा, देखो ये आपका हो जाएगा वाई डैश, ए कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ए बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए वाई डैश बराबर क्या आया, ए आया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमें पता है हमें प्रूविंग क्या करनी है, प्रूविंग है अपने पास एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो एक्स वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू है ए, तो क्या हो गया एक्स ए, और इक्वेशन 1 में चाहे इसे आप एक्स ए लिखो चाहे ए एक्स लिखो, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 जो y की वैल्यू है वो भी ए एक्स है, तो इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी हेंस प्रूव्ड। ओके, ये चीज़ समझ में आई। एक बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया उसको, तो ए एक्स था, ए कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आपने इतनी बार पढ़ा है इसको। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। आपको इस बार वेरीफाई करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम वाई डैश निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है x और साइन x, इसलिए मैंने f1x और f2x का लिखवाया था, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है। अभी तक हमने इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं देखा था, जो बेसिक हमने पढ़ा है, लेकिन अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने लिखवाया था, फार्मूला है f1x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f1x। ठीक, चाहे जिसको पहले डिफ्रेंशिएट करो प्लस लगाए बीच में, वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब एक को छोड़ो तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, जब दूसरे को छोड़ो तो पहले का डिफ्रेंशिएशन करो, बस इतना याद रखना है आपको, बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो वाई डैश क्या होगा भैया, देखो f1 इसको मान लो, f2 आपका ये है। ठीक है, तो f1x, f2 का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x, प्लस sin x, क्योंकि f2 sin x है इस बार, और f1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो y डैश इज इक्वल टू आपके पास आया sin x प्लस x cos x, ये आपकी y डैश की वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी y डैश की है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब हमें प्रूविंग क्या करना है, यहाँ पे प्रूविंग है अपने पास एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एल एच एस ले लो, टेकिंग एल एच एस। एल एच एस क्या है, एक्स वाई डैश, तो यानी वाई डैश में एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्टली, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि वाई डैश में हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स वाई डैश आएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ एक्स कॉस एक्स था तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। ये आपको एल एच एस मान लो, इसको आपने क्या बोला, ये सॉल्व होने के बाद आपका एल एच एस आया। अब देखो यहाँ पे टेकिंग आर एच एस, तो जब आर एच एस लेंगे तो आर एच एस की वैल्यू कितनी है, आर एच एस की क्या है वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो यहाँ से हमने ये देखा कि वाई की वैल्यू, आप देखो यहाँ से हमने देखा कि वाई रहने दो ऐसे, वाई को इस जगह पे आप रोकिए, यहाँ पे एच एस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है कि हमें बस है वैल्यू एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसको हटा दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स इसी को सॉल्व करके हम लाएंगे वैल्यू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एस। तो हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वाई है, तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स की वैल्यू हम वाई रख देंगे, तो आया क्या एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये इतना आया। अब हम प्रूविंग में ये देख रहे हैं कि हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास अभी क्या है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, लेकिन ये वैल्यू है ये थोड़ी खटक रही है क्योंकि ये कॉस में है, कॉस है, जबकि यहाँ पे कॉस का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसका मतलब हमें कॉस की वैल्यू को चेंज करना होगा, किस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें एक्स और वाई चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ये चीज़ देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। तो इसी तरीके से यहाँ से साइन x बराबर क्या होगा, साइन x बराबर होगा y अपॉन एक्स, यही तो होगा।
और हमें लाना क्या है, हमें वैल्यू चाहिए cos x की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos x जो है वो x और y के फॉर्म पे है जो प्रूविंग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ cos x है, तो हमें cos x को x y के फॉर्म पे लाना होगा। आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था आपने, जो कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से ये एल है आपका साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स जो आया, उस पर एल आपका क्या है, लेंथ आपकी एक्स वाई है, और हाइपोटेनस आपका क्या है, एच है, सॉरी एक्स है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें बेस चाहिए ना, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो cos x इज इक्वल टू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और हाइपोटेनस है, लेकिन बेस निकालना होगा, तो बेस निकालने के लिए इस फार्मूले में रखिए आप। तो फार्मूला है एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एल स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस बी की वैल्यू यहाँ कॉस में रखो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम हियर cos x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा पढ़, तो फ्रॉम हियर हमें पता था कि cos x जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की जो वैल्यू आई है वो आई है एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो आप, बेस की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हाइपोटेनस की वैल्यू थे एक्स, ठीक है। तो ये cos x की वैल्यू आपको निकली, तो cos x बराबर कितना हुआ, cos x बराबर हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखो ये cos x जो है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। ये जो है आपका, क्योंकि एक्स वाई डैश था ना, यहाँ से इसको हटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में cos x की वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे एक रखते हैं हम, देखो इक्वेशन 2 आपका क्या था, इक्वेशन 2 आपका था एक्स वाई डैश प्लस वाई। यहाँ पे देखो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर cos x। तो cos x की वैल्यू रखी हुई है यहाँ से, तो cos x क्या है, cos x है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पे, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। प्रूविंग आपकी यही तो है, यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। सी जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको वेरीफाई करना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं, लिख देते हैं। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो दो फंक्शन में है तो f1x f2x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा, पहला f1x कहाँ है, f1x मान लो हमने x को माना, तो x इंटू f2x का डिफरेंशिएशन यानी y डैश प्लस f2x यानी y, और x का डिफरेंशिएशन यानी 1, और इज इक्वल टू लॉग y। लॉग x की हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था 1 अपॉन x, तो यहाँ पे y है तो 1 अपॉन y। और अब y डैश, अगर यही x होता है तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे y है तो इसलिए y क्या होगा, y डैश dy अपॉन dx y डैश। अब ये क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। वाई डैश वाले टर्म को एक तरफ ले आओ और इसको एक तरफ कर दो, तो एक्स वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस वाई, ये प्लस वाई था उधर चला गया, माइनस वाई हो गया, ठीक है, माइनस वाई हो गया। यहाँ से वाई डैश आप कॉमन ले लो, तो वाई डैश कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ पे आओ, वाई डैश एक्स वाई माइनस वाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो इससे, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। हमें लाना क्या था, हमें प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, हाँ ठीक है। तो
वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई माइनस वन। यहाँ पे आपको शायद मुझे लग रहा है प्लस वाई नहीं माइनस वाई लाना था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से माइनस ले लो कॉमन नीचे से, तो बचेगा क्या, वन माइनस एक्स वाई, जो प्लस था माइनस हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास आया क्या, वाई स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट प्रूव्ड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और आपको इस बार वेरीफाई करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से वाई डैश निकालते हैं दोनों तरफ से। तो वाई डैश का क्या फार्मूला होगा, देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ भी दो फंक्शन है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, माइनस लगा है बीच में, इसलिए आप इसका अलग अलग हो सकता है डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, वाई डैश माइनस कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, और इंटू फिर वाई बचा तो वाई का वाई डैश, और वन का होता है डिफ्रेंशिएशन वन, ठीक है। तो वाई डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे बचा तो वाई डैश कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा क्या, वन प्लस साइन वाई इज इक्वल टू वन। तो वाई डैश बराबर क्या आया, वन अपान वन प्लस साइन वाई, ठीक है। यहाँ से हमें वाई डैश की वैल्यू मिल गई। हमें अब हम प्रूविंग में चलते हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है। प्रूविंग क्या है अपने पास, प्रूविंग है वाई साइन वाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। आपको ये प्रूव करना है। तो आप LHS आप ले लो, LHS आप लेके चलते हो तो देखो वाई की वैल्यू वाई रहेगी, ऐसे रख दो वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई। यहाँ से हम देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो तो x की जो वैल्यू है y माइनस कॉस वाई है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू इस जगह पे x की वैल्यू रखो y माइनस कॉस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको तो इससे ध्यान रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इंटू वाई डैश बराबर वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, ठीक है, सॉरी कॉस वाई प्लस कॉस वाई माइनस कॉस वाई कैंसिल आउट। तो बचा के अंदर वाई साइन वाई और प्लस वाई, ठीक है। और आपको वाई डैश की वैल्यू भी रखनी है ना यहाँ पे, तो वाई डैश की वैल्यू है वन अपान वन प्लस साइन वाई, ठीक है, वाई में रखा वन प्लस साइन वाई। अब यहाँ से अगर आप वाई कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, वन प्लस साइन वाई इधर बचा, और इंटू वन अपान वन प्लस साइन वाई यहाँ बचा, एन प्लस साइन वाई। हमने यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, वाई दोनों जगह पे वाई कॉमन लिया, तो अंदर बचा वन, वन प्लस साइन वाई वो चला गया तो वन, यहाँ पे वाई साइन वन, और वाई साइन वाई में से वाई चला गया तो सिर्फ साइन वाई, तो वन प्लस साइन वाई यहाँ पे और नीचे वन प्लस साइन वाई था, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। तो आया क्या वाई, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आया, जो LHS की वैल्यू वाई वाई वाई, हमें और RHS क्या लाना था, RHS में वाई लाना था। तो लिखो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये चीज़ समझ में आई आपको, कहाँ से लिखा मैंने, वाई साइन वाई वैसे रहने दिया, कॉस वाई की वैसे रहने दिया, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन 1 से, यहाँ पे x की वैल्यू है वाई माइनस कॉस वाई, तो हमने x की वैल्यू क्वेश्चन 1 से यहाँ पे रख दी वाई माइनस कॉस वाई पॉजिटिव निगेटिव था कैंसिल आउट हो गया। फिर वाई डैश की हमने वैल्यू रखी, तो बच्चा के अंदर वाई साइन वाई प्लस वाई, और वाई डैश की वैल्यू थी वन अपान वन प्लस साइन वाई, तो वहाँ से हमने वाई को कॉमन ले लिया, तो बच्चा के अंदर वन प्लस साइन वाई और इंटू वन अपान वन प्लस साइन वाई, ऐसे होता है। तो वन अपान वन प्लस साइन वाई इंटू वन 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 अपान इंटू साइन वाई कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या सिर्फ वही, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हुआ प्रूव्ड। उसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और आपको वेरीफाई इस बार करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0, आपको ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ से लिख के ऐसे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक चीज़ आई है tan इनवर्स y, देखो tan इनवर्स x जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x जो होता है उसका होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये फार्मूला इसमें काम आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा, और प्लस y का डिफ्रेंशिएशन y डैश। यहाँ पे देखो tan इनवर्स y, तो यानी tan इनवर्स x था तो x स्क्वायर हो गया था, तो y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो tan इनवर्स y का होगा वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू अब y का भी तो होगा, x होता तो 1 हो जाता, लेकिन y है तो इसलिए y डैश, ठीक है। अब y डैश वाले को, मेरे सारे इक्वेशन को एक तरफ कर लो, तो बचेगा क्या, वन प्लस
वाई डैश माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं वाई डैश को, तो 1 प्लस वाई डैश को कॉमन लिया तो अंदर बचा क्या, अंदर बचा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो वाई डैश इसका एलसीएम लिखो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा क्या, 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नीचे देखो 1 है, बीच में प्लस साइन है, तो फिर इसका एलसीएम होगा, तो होगा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करवा देंगे तो ये हो जाएगा 0, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बना क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, बस थोड़ा आगे पीछे है, टर्म को आगे पीछे कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रूफ। इस फार्मूले को आप नोट कर लो, ये नया फार्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं नया फार्मूला आपको नोट डाउन करवाता जाऊँगा, इसको और नोट डाउन जरूर कर लेना यहाँ पे इस क्वेश्चन को, और इस जगह पे f1x और f2x वाले को, इसको f1x और f2x को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आपको आगे भी। ठीक है, ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10, खत्म हो गया लगभग भाई। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू माइनस ए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। वेरीफाई आपको करना है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स माने वाई डैश होगा। ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं, एक बार होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी वाई डैश डबल, 2 बार होगा डबल डैश वाई डबल डैश यानी d2y अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले इसका। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि ये अब n बन गया, आसानी होगी आपको समझने में, n x पावर n माइनस 1 पे सॉल्व करने में, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा क्या आपका, ये हुआ आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1, यानी n जो है क्या है 1/2 है, तो आगे आएगा। अब इसका देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि एन एक्स पावर n माइनस 1 होता है ना। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अभी तो मैंने बताया, ये देखो हुआ पावर का, अब इस क्वांटिटी का भी तो होगा ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये देखो ये सॉरी पॉजिटिव था, ये माइनस नहीं था, ये पॉजिटिव है, तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 होता है माइनस 1/2, माइनस 1 होता है माइनस 1/2, तो इसका मतलब इसका पावर ऊपर माइनस में आएगा, माइनस 1/2 में आएगा, तो इसलिए हम इसको नीचे ले आएंगे, इसका पावर हो गया पॉजिटिव 1/2। ठीक है, इनटू ये देखो कांस्टेंट टर्म है ए, और किस में है, प्लस माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस 2x है, तो ये क्या हो 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, क्यों, क्योंकि एन एक्स पावर n माइनस 1 पे, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हमें प्रूविंग करनी है, तो प्रूविंग क्या है अपनी, प्रूविंग है एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो यहाँ से x को x रहने दो, प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू जो है वो है, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या x, और यहाँ 1 बचता, तो 1 इंटू माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, तो हुआ क्या 0। हमें लाना क्या था, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने प्रूव कर दिया 0। लिख सकते हैं सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो समझ में नहीं आएगा आप पहले सब इसके
अगर आप कोई बच्चा जो है इस पहली वीडियो को देख रहा है तो इसको देखने से पहले आपको पहली 2 वीडियो देखनी पड़ेगी जो इससे पहले इस चैनल पे पड़ी है, जिसमें पहली वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट बताया गया है कि फार्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डिफरेंशिएशन करने का, उसको एक्सप्लेन किया गया है कैसे कर सकते हैं आप। और दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 जो NCERT का है उसको सॉल्व किया गया है। तो पहले आप उन दोनों को देख लो, जिसमें आप डिग्री और ऑर्डर पढ़ेंगे, बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 9.2 को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 यहाँ तक सॉल्व आउट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा एक बार पॉज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर पूरा 6 हुआ नीचे तक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 2 पार्ट में है यहाँ पे। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 आपका हुआ, एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ये आई लास्ट में, एक क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो LHS RHS। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और एक क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो 11 और 12 मैंने भी इसी वीडियो में सबसे पहले जब शुरू किया था तो मैंने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात की थी, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही है। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 4 ऑर्डर का है, तो उसके जनरल सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे कितने होंगे। तो हमें सबसे पहले देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले आप ये देख लो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट हो सकता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, ठीक है। ये कोई भी नंबर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को कहने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो 4 ऑर्डर का है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 4। क्यों, इस चीज़ को आप लिख लेना, मैं लिखवा देता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेनेशन इसका देता हूँ। देखो क्या है, हमें पता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। हमें पता है, ये आप ध्यान रखना, हमेशा आपको याद रहेगा। द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर उसका डिफरेंशिएशन n टाइम हुआ है तो इसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो इसी तरीके से अगर उसका डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, क्योंकि इसमें 4 ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, आपसे पूछा गया कि 4th ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो कितने हो सकते हैं। तो 4th ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब उसका डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर 4 है डी, देखो ऑप्शन नंबर जो डी है 4, तो वैसे ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर 4 बार हुआ है तो 4 बार तो उसकी जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो 4 होंगे, समझ में ना, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 भी यही है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर। तो इसमें भी जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो इसमें भी कोई उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 12 का ए सही होगा, क्योंकि इसमें 3 होंगे। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, एक एक्सप्लेनेशन है इसका, आपको ध्यान रखना है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जो n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है तो उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो n होंगे। तो यहाँ पे इसने कहा कि द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, यानी 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका ना, तो जाहिर सी बात है 4 जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 3rd ऑर्डर, तो 3rd ऑर्डर का मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 9.2 ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ रेफरेंस बुक्स के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत जो है वो ब्रीफ है,
कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो में है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी हमको देखेंगे। और आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारी वीडियोस को कवर कीजिए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, और धीरे धीरे करके इसी सीक्वेंस में वीडियो आती रहेंगी। आपका एक जो डिफ्रेंसिएशन है उसका सारा टॉपिक, जितनी भी टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कवर किए जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। जो बच्चा पहली बार इस चैनल को देख रहा है वो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अपने और फ्रेंड्स को भेजें ताकि उसके लिए आसानी हो। और जो डिफ्रेंसिएशन की जो बिगनिंग से शुरुआत करनी है वो इसकी सबसे पहली वीडियो को देखें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व है, 9.1 सॉल्व है, आपको सारी एनसीईआरटी की वो आपके एक्सेस पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया, ये आपका कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट आपका। और इससे पहले जो सबसे पहली वीडियो पड़ी है उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है, आपको ध्यान रखना है। अगर n टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसके आर्बिट्री कांस्टेंट n होंगे, ठीक है, नहीं n होगा। 4 बार हुआ है तो 4 होंगे, 3 बार हुआ है तो 3 होंगे, 2 बार हुआ है 2 होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। 2 नए फार्मूले लिखवाए मैंने f1x और f2x के, ठीक है। तो आगे की वीडियो में आप बने रहिए, इस पर बहुत सारी वीडियो, सारी डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक कवर की जाएंगी। सबसे पहले आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको बेल आइकन भी पुश कर देना है कि अगर कोई भी वीडियो पड़े तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि 9.1, 9.2 इसमें कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है, सॉरी 9.1 का इससे पहले वाली वीडियो में, और 9.2 एक्सरसाइज का इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल चुका है। जो भी बच्चे जो बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं, पहली वीडियो को देखें, दूसरी वीडियो को देखें, फिर इस पर आएँ, क्योंकि फिर इससे पहले समझ में नहीं आएगा आपको। पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। और जो इससे थोड़ा आगे हैं, बिगिनिंग से थोड़ा आगे हैं, और डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हैं जैसे आपके लोगों का मन करे। और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और बेल आइकन को पुश कीजिए जैसे कि आपको सारे नोटिफिकेशन पहले से मिलती रहे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम और इस टॉपिक को ऐड करेंगे, ओके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट।